बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आप में से वो लोग जो कि पाकिस्तान से निकल कर बैरून मुल्क आते हैं रोज़गार के सिलसिले में, यहाँ पर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और यहाँ पर दिन रात पैसे कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद अपने घर पाकिस्तान भेज रहे होते हैं, वो बखूबी इस बात को जानते होंगे कि उनके घर वाले, और घर वाले नहीं तो रिश्तेदार कम से कम, मोहल्लेदार कम से कम, या दोस्त यार कम से कम ये बात समझते होंगे, मानते होंगे कि जनाब आप बिना मेहनत के पैसा कमा रहे हैं। उनको ऐसा लगता होगा कि आप घर से बाहर निकलते होंगे और दरख्तों पर पाउंड्स लटके हुए हैं, डॉलर्स लटके हुए हैं, रियाल लटके हुए हैं और आपको सिर्फ तोड़ना होता है और आप बड़ी आलीशान शानदार किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं और आप बहुत लकी हैं, इसी वजह से आप बैरून मुल्क आ गए, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है। ये बात का आपको बखूबी अंदाजा होगा, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मेरे दिल में डीपेस्ट रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि अपने घर बार को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के बैरून मुल्क आते हैं, दोहरी अजियत का शिकार हो रहे होते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक इंतहाई अंधुनाक किस्म का वाकया हुआ है। एक 28 साल का नौजवान जो कि पाकिस्तान से निकलता है, बैरून मुल्क आता है, गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क आता है। मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके साथ जो वाकया हुआ ना, वो आप सुनेंगे तो आप लरस जाएंगे। वो शादी करने के लिए पाकिस्तान वापस जाता है और जब वो पाकिस्तान पहुंचता है, उसकी शादी होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि वो वापस बैरून मुल्क नहीं जा रहा था। और इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा था, वो नहीं जा पा रहा था। उसके हालात इस तरह के हो गए थे कि वो बैरून मुल्क नहीं जा रहा था, इसलिए उसको किसी और नहीं, उसके अपने वालिद ने, जिसने उसको पैदा किया था, उसी ने उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया कि तुम बैरून मुल्क क्यों नहीं जा रहे हो। अगर तुम बैरून मुल्क नहीं जाओगे तो हमारी जो ये आलीशान ज़िंदगी है ये कंटिन्यू कैसे होगी। अब पूरा वाकया मैं आपको बयान करता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। जनाब, बाजोड़ का एक रिहायशी है 28 साल का, उसका नाम है ज़ियाउद्दीन। ये पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से निकलता है, यानी जिससे आप डंकी कहते हैं उर्फ़ आम में, गैर कानूनी तरीके से निकलता है और ये फ्रांस पहुंचता है। फ्रांस जब पहुंच जाता है तो वहाँ पर उसको कुछ लोग, पाकिस्तानी कम्युनिटी हो गई या कुछ लोग जो उसके दोस्त यार होते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब फ्रांस के अंदर गैर कानूनी तरीके से आने के बाद पेपर्स बनवाना कदरे बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। तो तुम यहाँ से किसी और मुल्क चले जाओ या इटली चले जाओ, इटली में आपके लिए जो है पेपर्स बनवाना वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। ये फ्रांस से निकलता है, फिर इटली जाता है। इटली जाने के बाद ये वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से दाखिल होता है। ये आर्जी तरीके से अपने पेपर बनवा लेता है, टेम्प्रेरी पेपर बनवा लेता है। जब वहाँ पर पेपर बनवा लेता है तो उसको काम मिल जाता है, काम मिल जाता है तो पैसे कमाने लग जाता है, और पैसे कमाने लगता है तो पाकिस्तान पैसे भेजना शुरू कर देता है। घर के अंदर माँ बाप भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, ये आराम से उनको पैसे भेज रहा होता है, यहाँ भी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहा होता है, यानी इटली के अंदर। अचानक इसके वालिदैन इससे तकाजा और मुतालबा ये करते हैं कि यार बेटा, तुम्हारी उम्र 28 साल हो चुकी है, 28-29 साल, तुम एक काम करो, अब शादी कर लो। अब तुम माशाल्लाह सेटल भी हो गए हो, शादी कर लो। कब तक बैरून मुल्क अकेले रहोगे? और जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं उनको बखूबी इस बात का अंदाज़ा है कि अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है। वालिदैन इसको कहते हैं कि भाई तुम शादी कर लो, शादी करने के लिए पाकिस्तान आ जाओ। अच्छा, ये सबसे बड़ी गलती ये करता है क्योंकि इसके पास आर्जी पेपर होते हैं। ये आर्जी पेपर से इटली से पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में जाके भाई इसकी बड़ी धूमधाम तरीके से शादी होती है, खूबसूरत सी लड़की से इसकी घरवाले शादी करते हैं, बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, बाहर से लड़का आया है, ये सब चीज़ें ना, ये जो छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मैं छोटे और बड़े इलाके को किसी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की मेंटालिटी वहाँ पर इस तरह होती है कि बाहर से लोग आए हैं, बाहर से लड़का आया है, तो शादी में बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है। अच्छा, शादी जब हो जाती है तो ये अपने घर वालों के साथ रह रहा होता है, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। कुछ अरसे के बाद घर के अंदर नाचाकी शुरू होती है, लेकिन नाचाकी से पहले ही क्या करता है, ये बैरून मुल्क जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये बैरून मुल्क वापस जाने की कोशिश कर रहा होता है, तब इसको पता चलता है कि जो आर्जी पेपर इसने बनवाए थे वो सिर्फ इटली में रहने के लिए थे, वो इटली से ट्रैवल करने के लिए नहीं थे। और जो लोग इटली में रहते हैं या बैरून मुल्क रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको इटली में रहने के लिए, मतलब लीगली रहने के लिए, आपको आर्जी तौर पर पेपर बना के दिए थे। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब इटली से आप फ्लाई करते हैं। इसको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं। अब इसने सर तोड़ कोशिशें कर ली, जान लगा ली पूरी कि भाई मैं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से दोबारा इटली चला जाऊं, क्योंकि मेरी वहाँ पे अच्छी जॉब थी, मैं वहाँ पर अच्छा काम करता था। ये पूरी कोशिशें करता रहा, लेकिन ये कोशिशें बेसूद साबित हुई। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हुए, माँ बाप ने तकाजा करना शुरू कर दिया, बेटा तुम जा क्यों नहीं रहे, तुम जा क्यों नहीं रहे। उसके मसले को समझने के बजाय कि भाई वो जाना चाहता है लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि वो नहीं जा पा रहा है, उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया।
کہ بھائی ہماری جو یہ لائف سٹائل ہے، ہم نے جو یہ لائف سٹائل تمہارے پیسوں سے بنایا ہے، اس کو کیسے کنٹینیو کریں گے۔ حالانکہ یقین جانیے ماں باپ ایک ایسی ہستی ہوتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کا کوئی اپنا ہے تو وہ صرف آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ کے ماں باپ کے علاوہ کہتے ہیں کوئی اپنا نہیں ہوتا، آپ کا ماں باپ اور آپ کا لائف پارٹنر۔ انفیکٹ آپ کے بچے بھی آپ کے اپنے کبھی نہیں ہوتے، لیکن ماں باپ اپنا کلیجہ کاٹ کے، دل کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ماں باپ اور لائف پارٹنر کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو آپ اپنا کہہ سکیں۔ سب وقت اور حالات کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ لیکن خیر، معاملات خراب ہوتے لگتے ہیں، پھر یہ ضیاء الدین کیا کرتا ہے، یہ اپنی بیوی کو لیتا ہے اور گھر سے الگ ہو جاتا ہے، الگ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی، ہم نے تمہاری لڑکی ڈھونڈی، تم نے ہمیں ہی چھوڑ کے دوسری لڑکی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ تم الگ ہو گئے، محلے میں باتیں ہونے لگیں، رشتہ داروں میں باتیں ہونے لگیں۔ اب یہ بیچارہ یہ بولنے لگ گیا کہ یار بھائی میں کیا کروں، میں بیرون ملک نہیں جا پا رہا تھا، گھر کے اندر لڑائی ہو رہی تھی تو میں اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو گیا۔ ایک دن ان کے والد صاحب اپنے بیٹے کے گھر کے اندر آتے ہیں اور یہی بحث و مباحثہ چل رہا ہوتا ہے کہ تم کیوں نہیں جا رہے ہو، تم وہاں پر جاؤ گے تو گھر چلے گا، ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، ہم نے یہ ہماری زمینیں ہیں، ہم نے ان کی قسطیں دینی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جو بھی گھر کے اندر معاملات چل رہے تھے، معاملات اتنے ہیٹ اپ ہوئے، اتنے ہیٹ اپ ہوئے کہ باپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا قتل کر دیا۔ اس بیٹے کا، جس بیٹے کو، جس نے بڑی مشکلوں کے ساتھ پاکستان سے نکل کے بیرون ملک گیا تھا۔ آلدو میں اس کو سپورٹ ہرگز نہیں کرتا، غیر قانونی طریقے سے آپ کو کسی بھی ملک نہیں جانا چاہیے، پاکستان سے نکلنا نہیں چاہیے، غیر قانونی کام آپ کو کرنا نہیں چاہیے۔ اس نے وہ کیا، وہاں پر جا کے کمایا، پاکستان بھیجتا رہا، ماں باپ کے کہنے پر پاکستان میں آ کے اپنی پسند سے نہیں، ماں باپ کی پسند سے شادی کی، واپس جانے کی کوششیں کر رہا تھا، ہر کہتا نا آپ نے جی جان لگا دی یار، آپ نے سر توڑ کوششیں کر لی آپ نے، لیکن نہیں ہو سکا۔ جب نہیں ہو سکا تو ظاہر سی بات ہے وہ مطلب کسی کے باپ کا تو نہیں ہے نا ملک یار، آپ غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے ہو، دوبارہ سے جانا مشکل ہوتا ہے، ایسے ایزیلی آپ نہیں چلے جا سکتے، اور پھر آپ کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے کہ آپ ایک دفعہ غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے۔ یہ شاید ان کے والدین کو یہ بات سمجھ نہیں ہے، اور پھر باپ نے اپنے ہی بیٹے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس بیٹے کو جو کہ شادی کے سلسلے میں پاکستان آیا تھا، ابھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی تھی، اس کی جو بیوی ہے اس کو بیوہ کر دیا گیا۔ اب یہ صورتحال ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لیکن اس طرح کی صورتحال کا سامنا، یعنی جس سے میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا، کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں نا، اس میں پتے نہیں ہوتے، اس میں پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو پت جھڑ کے موسم میں جب یہ پتے گر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈالرز، یہ پاؤنڈز، یہ ریال گر رہے ہیں، مطلب ہمیں صرف سمیٹنا ہے یہاں پہ۔ لوگوں کو یہ خام خیالی ہوتی ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار مطلب یہ لکی تھا اس لیے چلا گیا، یہ مائٹ بھی لکی، مطلب اس کے علاوہ اور کچھ۔ کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی جستجو ہوتی ہے، اور کتنا روزانہ انسان جنگ لڑتا ہے اکیلے رہنے کے لیے، اپنے ماں باپ سے دور رہنے کے لیے، اپنی مٹی سے دور رہنے کے لیے، وطن سے دور رہنے کے لیے، اس کلچر سے دور رہنے کے لیے جہاں پر آپ بڑے ہوئے ہو، لیکن شاید اس کو لوگوں کو شاید اس کا ریگارڈ نہیں ہوتا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔